नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों 12वीं क्लास के जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनको आज मैं पेपर बताने वाला हूं। जो 12वीं क्लास का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2022 में, उसका मॉडल पेपर अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आया है। तो उस मॉडल पेपर के बारे में आपको ये जानकारी देनी है कि भाई किस हिसाब से पेपर आएगा। तो ये स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन पर आप देखते चलेंगे, पूरी डिटेल आपको इस स्क्रीन पर मिलेगी। बच्चों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो, फ्री में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, पीडीएफ नोट्स भी चाहते हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ये खास वीडियो। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मॉडल पेपर का प्रारूप है पूरा। कक्षा 12 की हम बात कर रहे हैं और विषय है संस्कृत साहित्य। सबसे पहले हम बात करें पूर्णांक की, तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा पूर्णांक वाला सवाल जो है उसका जवाब मिल जाता है आपको। 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। यहां पर आपका जो पेपर होगा, वार्षिक एग्जाम की हम बात कर रहे हैं 2022 में जो आपका पेपर होगा, तो पूर्णांक आपका टोटल होगा 80 नंबर का। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं समय की। तो समय आपका रहेगा 2 घंटे और 45 मिनट। पहले ये समय जो है आपका 3.25 घंटे रहता था, लेकिन इसमें कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार इसको कम कर दिया है। अब जो समय होगा 2022 में आपका, वो रहेगा 2 घंटे 45 मिनट, यानी 2.25 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना होगा। तो ये तो हो गई 2 बात। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें जो पूरे नंबर हैं आपके टोटल, वो 80 नंबर है। अब बच्चों यहाँ पर 80 नंबर्स को 4 जगह डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले देखिए, हमारा एक तो ज्ञान परक हमारे प्रश्न होंगे कुछ, जहां से ज्ञानात्मक अधिगम के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि अंक भार इनका 12 नंबर का होगा। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो 15% टोटल परसेंटेज के हिसाब से रहेंगे। अवबोधात्मक रूप से, यानी कि अवबोध कितना हुआ, आपको समझ कितना आया, उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इनका अंक भार 16 नंबर का होगा, यानी कि 20% इनका परसेंटेज के हिसाब से रहेगा। इसके बाद में अभिव्यक्ति के आधार पर या ज्ञानोपयोग, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसका उपयोग कितना कर सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जैसे कोई वाक्य में प्रयोग करवा लिया, कोई अनुवाद करवा लिया, कुछ लिखवा लिया आपसे। ठीक है, ऐसे प्रश्न इसमें आते हैं। तो ये आपका 41 नंबर का रहेगा मैटर। तो ये आपका 51.25% रहेगा परसेंट के हिसाब से। इसके बाद में मौलिकता, यानी कि कौशल, कितने आप मौलिक हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप कितना कुछ कर सकते हैं, जो आपने सीखा है, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उसके आधार पर आप स्वयं कितना रचना कर सकते हैं, कितने आप क्रिएटिव हैं इसमें। इससे रिलेटेड आपका जो मैटर होगा वो 11 नंबर का रहेगा। और परसेंटेज की बात करें तो 13.75% इसमें रहती है। तो परसेंटेज टोटल यहाँ पर 100 हो जाते हैं। और यहाँ पर अंकों की बात करें तो 80 अंक टोटल हो जाते हैं। तो ये तो हो गया एक पॉइंट हमारा। ठीक है, यानी कि हमारे जो नंबर हैं उनको 4 जगह कैसे डिवाइड किया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न आपके आने वाले हैं, उन प्रश्नों का क्रम क्या रहेगा, यानी कि कितने प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, उसमें अलग अलग डिवाइडेशन है। तो सबसे पहले आपको यहां हम बता रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, प्रश्नों के अंकवार यहां पर आपको प्रकार बता रहे हैं। अंकों के आधार पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहां पर हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समझ लो अच्छे से, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं या फिर इसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो सकते हैं। यहां पर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो यहां पर 18 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 18 प्रश्न। और अंकों की बात करें तो एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, यानी कि 1 अंक हो गया एक प्रश्न का, यानी 1 नंबर का एक सवाल आपका यहां पर आने वाला है। यह आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं 2 नंबर पे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके आएंगे। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आप जानते ही हैं, आप जब पाठ पढ़ रहे हैं तो लास्ट में आप देखेंगे अभ्यास प्रश्न में लघुत्तरात्मक भी होते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके टोटल संख्या की बात करें तो 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 12 प्रश्न। उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कौन से? लघुत्तरात्मक, जिनमें लघु उत्तर होगा। ये आपसे 13 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। कितने? 13 प्रश्न। इसके बाद में दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर थोड़ा सा दीर्घ होगा। ऐसे सवाल आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी दीर्घ उत्तर वाले सवाल आपसे 4 पूछे जाएंगे। लास्ट में आपका निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 3, यानी निबंधात्मक प्रश्न आपके 3 होंगे। तो ऐसे करके टोटल प्रश्न जो हो गए, टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपके मेन क्वेश्चन भी आ गए और उनके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे पहला प्रश्न, उसके अंदर 4 प्रश्न हो गए। ये सारे क्वेश्चनों को जोड़ करके 50 प्रश्न आपके हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मूल प्रश्न नहीं है, उनके अंदर जो प्रश्न आते हैं ना छोटे छोटे 1 2 करके 3 4 5 6 7 सवाल आ जाते हैं कई बार, उन सबको जोड़ करके 50 प्रश्न यहाँ पर टोटल हो रहे हैं।
और अंकों का आपको पता है, ये इसमें अंक आपके टोटल कितने, 80 अंक आपको हमने पहले ही बता दिए हैं। 80 अंकों का ये पूरा मैटर होता है। तो 50 क्वेश्चन है और अंक आपके 80 हैं। अब मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज बता रहा हूं अलग अलग, ठीक है, आंतरिक योजना बता रहा हूं यहां पर कंप्लीट। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट कर लेते हैं हम। यहां पर आपको हम एक एक टॉपिक को बताऊंगा क्लियर करके कि भाई कौन से टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है और कितने अंक उसके मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर पे। सबसे पहले लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तकात बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पाठ्य पुस्तक से बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपके जितने भी पाठ हैं, जैसे 10 पाठ चलते हैं तो पाठ के पीछे अभ्यास प्रश्न दिए हुए होते हैं, उसमें से बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें रिक्त स्थान वाले भी आ सकते हैं, सही गलत वाले भी आ सकते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जिनके अंक आपको मिलेंगे 12, यानी 12 नंबर के ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में है आगे गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश यथा निर्देशम प्रश्नानाम उत्तराणी, यानी कि आपके गद्यांश पर आधारित, पद्यांश पर आधारित, नाट्यांश पर आधारित, इनमें से किसी पर भी आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जिनका अंक भार आपका 9 रहेगा, यानी कि 9 अंकों के आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं इनसे संबंधित, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा 3 नंबर पे देखिए शब्दार्थ लेखनम। शब्दार्थ लेखनम में क्या होगा, शब्दार्थ पूछे जाएंगे। तो पाठ के पीछे जितने भी शब्दार्थ आपके दिए हुए हैं उनको भी आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर 2 नंबर के ये आपके पूछे जाएंगे शब्दार्थ, वो किसी भी पाठ से पूछे जा सकते हैं। शब्दार्थ याद करने से आपको भी आसानी रहेगी, उसका अर्थ पढ़ने में, समझने में, ठीक है। कोई भी प्रश्न आया तो उसका अर्थ आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। तो शब्दार्थ तो आपको होने चाहिए कंप्लीट। तो शब्दार्थ आपको समझ में आ गया कि कैसे पूछे जाएंगे। शब्दार्थ में कोई भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अनेजत का अर्थ क्या है, कोई भी शब्द ले सकते हैं, कहीं पर भी बहुत सारे शब्द हैं हमारे, तो इनमें से किसी भी शब्द का अर्थ आपसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माणम में आपको प्रश्न निर्माण करवाया जाता है, यानी कि आपके सामने कोई वाक्य दे दिया जाएगा और वहां पर आपको प्रश्न निर्माण करना होगा। वहां पर अंडरलाइन किया होगा, उस अंडरलाइन वाले शब्द को हटाना है और वहां पर आपको प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। जैसे हमने कहा कि राम जयपुर में रहता है, ठीक है, तो राम जयपुर में रहता है, तो यहां पर आपको प्रश्न बनाएंगे तो लिखेंगे राम कहां रहता है। तो आपको कहां के लिए आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, तो आप लिखेंगे कुत्र, कुत्र यानी कहां। हमने कहा कि राम 10 बजे जगता है, तो आप इसमें प्रश्न बनाएंगे तो राम कितने बजे जगता है, तो कितने का मतलब कति वादने, ऐसे। तो ऐसे करके हम प्रश्न निर्माण करते हैं। प्रश्न निर्माण का वीडियो भी हमारा चैनल पे है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए भावार्थ लेखनम। भावार्थ लेखन में आपको भावार्थ लिखना होता है। आपके सामने कोई भी सूक्ति आ सकती है, कोई श्लोक आ सकता है, उसका भावार्थ लिखना होता है आपको। भाव का मतलब यानी कि उसका अर्थ तो लिखना ही है, अर्थ के साथ में उसका भाव भी लिखना होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कहने का मतलब ये है, उसका तात्पर्य क्या है, वो आपको बताना होता है अर्थ के साथ साथ में, उसको कहते हैं भावार्थ। तो ये आपको मिलेंगे इसके 3 नंबर। इसके बाद में अन्वय लेखन। अन्वय लेखन के आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें आपको अन्वय लिखना होगा, कोई भी श्लोक आपके सामने आ जाएगा, उस श्लोक का आपको अन्वय करना होगा। अन्वय आप जानते ही हैं, अन्वय से क्या होता है, जो श्लोक होता है उस श्लोक का अर्थ बहुत ही आसान हो जाता है। अन्वय में हम कर्ता क्रिया वगैरह जितने भी उसमें लगे हुए हैं उनको हम व्यवस्थित तरीका से जमाते हैं, जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अन्वय आप एक प्रकार से ऐसे मान लो कि श्लोक को एक लाइन में व्यवस्थित किया जाता है, पूरी एक लाइन बना दी जाती है, उसको एक पंक्ति में व्यक्त कर दिया जाता है, उसी को हम अन्वय कह देते हैं। उसके बाद में है संस्कृत साहित्य का परिचय, यानी संस्कृत साहित्य के इतिहास का परिचय। ये आपका टॉपिक रहेगा जो कि 10 नंबर का होगा। इससे रिलेटेड आपको सवाल पढ़ने हैं, समझने हैं, याद करने हैं। जैसे कि इसमें वैदिक साहित्य भी आएगा, लौकिक साहित्य भी आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी पाठ हैं उन पाठों का पाठ परिचय भी आपको याद करना है, वहां से भी आपके सवाल इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी जैसे कालिदास जी हैं उनके बारे में, माघ है, भारवी जी हैं, उनसे संबंधित उत्तर रामचरित के बारे में, इनसे संबंधित आपको कुमार संभव है, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में छंद अलंकार। छंद अलंकार के अंदर छंद और अलंकार आपसे पूछे जाएंगे। 5 नंबर के छंद होंगे, अलंकार 5 नंबर के होंगे। जो आपके सिलेबस में बचे हुए हैं 60% के अंतर्गत, जो कोरोना की वजह से 60% सिलेबस किया है, उसमें जो बच गए उनमें से आपको याद करना है, तो आसानी से याद कर सकते हो। हमने वीडियो भी बनाया हुआ है इसका, चैनल पे आप देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीका से समझाया हुआ है। इसके बाद में आगे चलेंगे 9 नंबर पे अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधन में आपको कहीं से भी आ सकता है, जैसे अंग्रेजी में अनसीन पैसेज आता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी कहीं से भी आ सकता है। उस गद्यांश को आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में उसी में से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपको उसी गद्यांश में से ढूंढ करके देना होता है,
ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर का मैटर रहेगा। इसके बाद में 10 नंबर पे लघु निबंध लेखन। इसमें लघु निबंध लिखना होता है, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, जैसे सदाचार, उद्यानम, मम विद्यालय, मम देशः, भ्रष्टाचार है, ऐसे कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको 50 से 60 शब्द लगभग आपको लिखने होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, 8-10 लाइन लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यदि वाक्य बनाना आता है, अनुवाद आप जानते हैं, तो आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो जाता है हमारा लघु निबंध 4 नंबर का। इसके बाद में 11 नंबर पे देखिए, हिंदी भाषाया वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद। यहाँ पर आपको अनुवाद करने हैं। अनुवाद के लिए कारक का ज्ञान आपको होना चाहिए, समाज संधि वगैरह का पता होना चाहिए, धातु रूप है, शब्द रूप वगैरह आपको आने चाहिए, तभी जाकर के अनुवाद कर सकोगे आप। ठीक है, तो अनुवाद आपको अच्छे से समझना है तो अनुवाद की वीडियो हमारे चैनल पे है, कारक की वीडियो चैनल पे है, उनको आप देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, ऐसे तो इस प्रकार से हमारा 11 नंबर का टॉपिक हो जाता है। 12 नंबर पे आपका संधि का टॉपिक है, जो कि 4 नंबर का है। इसमें आपको संधि, जितनी भी संधि है वो हमारे चैनल पे है, सबकी सब देख सकते हो। तो इसमें संधि से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, संधि का सूत्र पूछा जा सकता है, संधि विच्छेद करवा सकते हैं आपसे, और आपको संधि विच्छेद दे करके संधि युक्त पद बनवा सकते हैं। तो किसी भी रूप में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में कारक से रिलेटेड है आपका सेकंड लास्ट 4 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान दे करके उसमें भरवा सकते हैं क्या आएगा, या विभक्ति पूछ सकते हैं आपसे, सूत्र वगैरह पूछ सकते हैं आपसे, या फिर अंडरलाइन करके आपसे पूछ सकते हैं या कौन सी विभक्ति है और आपको सूत्र भी बताना है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद में लास्ट आपका जो टॉपिक रहेगा, प्रत्यय का टॉपिक रहेगा 4 नंबर का। तो प्रत्यय आपके जितने भी हैं, 7-8 प्रत्यय चलते हैं, उनमें से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि जैसे कोई धातु है, धातु जैसे पठ प्लस तुमन, तो बताइए क्या बनेगा, पठितुम। पठितुम दे दिया, आपसे पूछा जाएगा प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करो, यानी इसमें धातु अलग बतानी है और प्रत्यय अलग बताना है, ऐसे आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रत्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ऐसा करके टोटल यहाँ पर देखिए बच्चों 80 अंक हो जाते हैं टोटल हमारे, यानी वार्षिक पेपर जो होगा वो 80 नंबर का होगा। और क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताया हमने 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको पेपर में क्या पूछा जाएगा, कैसे आपको करना है, क्या लिखना है आपको। अब इसके बाद में 2022 का जो मॉडल पेपर है उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द लेके आऊंगा, 1 या 2 दिन में वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, समझो अच्छे से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें सारी जानकारी मिलेगी, पीडीएफ नोट्स भी हम बहुत जल्द आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप पेपर की तैयारी कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है, और किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, ये सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये आप इसमें समझ चुके हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसको आप जरूर देखना, और इस वीडियो को बार बार देखते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि तभी जाकर के आपको समझ में आएगी सारी चीज। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो खास वीडियो था आपके लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम।